नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमीश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमने क्या है, पॉलीफेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। तो पॉलीफेज सिस्टम के जितने हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के, तो वो न्यूमेरिकल अभी हम सोल्व करेंगे। स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई देगा, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही उसको क्या है सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं न्यूमेरिकल को पढ़ता हूँ। 3 कुंडलियाँ जो डेल्टा में जुड़ी है, 3 कुंडलियाँ हमारी जो कि डेल्टा में जुड़ी हुई है, प्रत्येक का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 15 ओम दिया हुआ है और प्रतिघात दे रखा है हमें 10 ओम। ठीक है, प्रतिघात हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। इस संयोजन को 415 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा। अभी हमारे पास क्या है, जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित ज्ञात करें। इसके अंदर अलग अलग क्या है बातें दी गई है। सबसे पहले फेज़ प्रतिबाधा निकालनी है, उसके बाद फेज़ धारा निकालनी है, लाइन धारा निकालनी है, हमें शक्ति गुणांक निकालना है, कला अंतर निकालना है, प्रत्येक फेज़ में शक्ति व्यय निकालनी है, संपूर्ण शक्ति व्यय निकालनी है। काफ़ी बातें हमें दे रखी है, इनको सभी को हम हल करेंगे। इस एक क्वेश्चन में से आपके क्या है बहुत से डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है, वो बातें मैं सारी लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है RPH। जो RPH फेज प्रतिरोध दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 15 ओम का हमारे पास है फेज प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें दे रखा है XPH। ठीक है, XPH जो कि फेज की प्रतिबाधा दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 10 ओम हमें ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन वोल्टेज है वो है 415, ठीक है, वोल्ट है। और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 50 साइकिल पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी की इकाई आप सभी को पता है हर्ट्ज़ के अंदर लेते हो, लेकिन हर्ट्ज़ के अंदर भी हो सकती है और आपको ये भी मिल सकता है 50 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, साइकिल पर सेकंड, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये CS का मतलब है साइकिल पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है अभी। तो ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है। अब क्या बोला गया है, 3 कुंडलियाँ हैं जो कि डेल्टा में इनको जोड़ रखा है। ठीक है, कुंडलियों को किस में जोड़ रखा है, डेल्टा में जोड़ रखा है कुंडलियों को। तो मैं क्या करता हूँ, कुंडलियों को मैं जोड़ देता हूँ डेल्टा के अंदर। ठीक है, तो डेल्टा में दे रखा है मेरे को। तो ये मेरे पास क्या है, मैं एक डेल्टा बनाता हूँ। ये मेरे पास एक डेल्टा कनेक्शन बन चुका है और इनकी वैल्यू मैं अलग अलग लिख देता हूँ डेल्टा कनेक्शन के अंदर। अब क्या है, जो मेरे पास इनकी वैल्यू दे रखी है, फेज प्रतिरोध है सभी कुंडली का दे रखा है, मतलब 15 ओम हमें फेज प्रतिरोध दे रखा है। और जो X दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 ओम। ठीक है, X का मतलब प्रतिघात दे रखा है। ठीक है, जो रिएक्टेंस है फिर कुंडली का, इसका भी 15 ओम, 10 ओम, इसका भी 15 ओम हमारे पास प्रतिरोध है और 10 ओम हमारे पास है रिएक्टेंस है। ठीक है, ये वैल्यू हमें अलग अलग याद रखनी होगी, दे रखी है जो कि हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन वोल्टेज हमारी कितनी है, लाइन वोल्टेज जैसे कि ये हमारे पास R, Y और B, इन दोनों के बीच में मान लेता हूँ मैं लाइन वोल्टेज है मेरी 415 वोल्टेज दे रखी है लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यू मैंने दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर आपको गणना कर दी है इन वैल्यू की। अभी क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछ रखा है आपको, सबसे पहले पूछ रखा है आपको, मैं देखता हूँ क्या पूछ रखा है इसके अंदर। सबसे पहले दे रखा है आपको फेज़ प्रतिबाधा निकालिए। ठीक है, फेज़ प्रतिबाधा का मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट फेज़ प्रतिबाधा। तो फेज़ प्रतिबाधा क्या हुआ, ZPH, फेज़ प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा को हम लिखते हैं Z के साथ में, इम्पीडेंस बोलते हैं जिसे कि। ठीक है, प्रतिबाधा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि RPH प्लस XPH, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, सारे का क्या है हमें रूट लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, हमारे पास RPH कितना दे रखा है, RPH हमें दे रखा है 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस में XPH कितना दे रखा है 10, 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा 15 15 225 और 10 का कितना बनेगा 100 बनेगा। ये मेरे पास क्या है 325।
ये रूट बनेगा। ये मेरे पास क्या है, ZPH की वैल्यू हमने निकाल दी है जो कि है 325। अगर हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ बनेगी हमारी 18.02 ओम। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फेज प्रतिबाधा, जो कि फर्स्ट पॉइंट हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपके पास है IPH। ठीक है, जो कि क्या है, हमें निकालना है, फेज करंट निकालना है हमें। ठीक है, फेज करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा Z लगा सकते हैं हम। ठीक है, या फिर V बटा हमारे पास क्या होता है, R होता है। R की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर Z है, तो हम क्या है, Z की वैल्यू रखेंगे। टोटल जो हमारे पास Z का मतलब क्या होता है, हमारे पास प्रतिरोध, रिएक्टेंस, जो मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो मेरे पास XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उन सभी के कारण क्या है, जो करंट का विरोध करेगा तो वो क्या होता है, हमारे पास Z होता है, इम्पीडेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल जो इम्पीडेंस लिया है, तो अब मेरे पास वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज मेरे पास है 415, और Z कितना निकाला है हमने, Z निकाला है 18.02। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर निकल जाएगा। तो मैं बताता हूँ कितना आंसर होगा। हमारे पास दे रखा है जो कि 23.02 हमारे पास क्या है, एम्पियर करंट निकल जाएगा, जो कि फेज करंट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है। I बराबर V बटा R हमने लगाया है, R की जगह हमारे पास क्या है, Z है, Z की वैल्यू हम पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है लाइन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हमें निकालना है। ये दूसरा पॉइंट निकाल दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, लाइन करंट निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टा के अंदर लाइन करंट क्या होता है, √3 IPH के होता है हमारा लाइन करंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, IL निकालना है, √3 के साथ गुणा करना है। IPH कितना निकाल दिया हमने, 3.2302। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 39.87 एम्पियर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, लाइन करंट निकल गया है। काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। ठीक है, आगे आपको पूछ रखा होगा शक्ति गुणांक निकालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति गुणांक निकालना होगा तो हम मतलब क्या है, शक्ति गुणांक का पावर फैक्टर हमें निकालना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R बटा क्या होता है, Z। इस केस में R बटा Z लेंगे क्योंकि हमारे पास R भी दिया हुआ है और Z भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमारे पास R कितना है, R हमें दे रखा है 15। ठीक है दोस्तों, Z कितना दे रखा है, 18.02। ये मेरे पास क्या है, इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू जो मिलेगी, वैल्यू होगी 0.83। ठीक है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर है तो मेरे पास ये पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे। 5 नंबर देखता हूँ क्या पूछा गया है। 5 नंबर पूछा गया है कि कला अंतर निकालना है हमें, जो कि हमें थीटा निकालना है, कला अंतर। थीटा का मतलब क्या होता है, कोस इनवर्स। हमारे पास क्या होगा, कोस इनवर्स होगा। और आगे क्या दे रखा है हमारे पास, जो शक्ति गुणांक निकला है वो। ठीक है, शक्ति गुणांक कितना है मेरे पास, 0.83। इसको मैं कोस इनवर्स 0.83 की वैल्यू रखूँगा कैलकुलेटर के अंदर। ये कैलकुलेटर के बिना सोल्व नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आंसर होगा। ये आंसर मेरे पास होगा 33 कुछ दे रखा है 68 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, थीटा बनेगा, जो कि इनके अंदर जो फेज़ का अंतर होगा, कला अंतर जो होगा, वो मेरे पास क्या मिलेगा, 33.68 डिग्री। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो इसके अंदर पूछा गया है, जो आगे पूछा गया है, इसके अंदर फेज, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय निकालनी है हमें। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, 6 नंबर, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय, मतलब पावर के अंदर कितनी हमारी कंजप्शन हुई है वो निकालनी है हमें प्रत्येक फेज के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है VPH IPH गुणा कोस फाई। ये मेरे पास फॉर्मूला होगा। मेरे पास टोटल जो मेरे पास शक्ति व्यय है वो इसके बाद में निकालेंगे, पहले हम प्रत्येक फेज़ के अंदर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एक फेज़ में हमें पता चल जाएगी शक्ति व्यय का, तो उसके बाद हम टोटल शक्ति व्यय निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास प्रत्येक फेज़ के अंदर शक्ति व्यय कितना दे रखा है वो हम देखते हैं। VPH कितनी है,
415 वोल्टेज मेरे पास है, ठीक है। VPS मेरे पास 415 रहेगी। अब आप सोचोगे 415 तो हमारे पास लाइन वोल्टेज है, ठीक है। आप सोचोगे यहाँ पर 415 तो मेरे पास लाइन वोल्टेज, तो VPS 415 कैसे हुई? क्योंकि हमें पता है डेल्टा के अंदर VL बराबर होता है VPH, ये बात भी आपको याद रखनी है डेल्टा के केस में, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर 415 लिखी है। VPH गुणा में IPS हमने निकाला है, अभी IPS कितना है हमारा 23.02, ठीक है। कोस फाई हमारा कितना है, शक्ति गुणा कितना है हमारा है 0.83 है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो उत्तर आएगा वो है 7979, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास टोटल आंसर आएगा प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय, ये मेरे पास प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय निकला है। अगर हमें टोटल शक्ति व्यय निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से निकालेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी हम निकालेंगे टोटल शक्ति व्यय, ठीक है। अब मुझे निकालना है जो 6 नंबर 7 नंबर केस होगा, टोटल शक्ति व्यय निकालना है, ठीक है। टोटल शक्ति व्यय निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास, जो P बराबर आपको पता है √3 VPH IPH, ठीक है, कोस फाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखने की बात है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में मैं। अब √3 से क्या है, सिर्फ गुणा करना है इस वैल्यू को। ये वैल्यू मेरी कितनी थी, ये वैल्यू थी मेरी 7979, ठीक है। 7979 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी 23788। ये मेरे पास क्या है टोटल पावर होगी, जो कि टोटल शक्ति व्यय निकल जाएगा। तो जितने हमें आंसर पूछे थे, जितने क्वेश्चंस दे रखे थे वो हमने आसानी से अच्छी तरह से सोल्व कर दिया है, ठीक है। आपके सामने सारे जो है वो मैंने हल करके बताया है अभी किस तरह से हल होते हैं, बिल्कुल इजी है। सभी के क्या आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जो भी हमने स्टार डेल्टा के बारे में सीखा है वो उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर तो आप हमें बता सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कि आपको दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को क्या है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 चौक कुंडलियों को डेल्टा और स्टार में संयोजित करके, डेल्टा और स्टार में संयोजित कर रखा है, ठीक है। 400 वोल्ट की दे रखी है हमें, 50 साइकिल पर सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, विद्युत प्रदाय के पार्श्व में जोड़ा जाता है। तो यह संयोजन 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणक पर, मतलब पावर फैक्टर में दे रखा है 0.8, ठीक है, पर 27 किलोवाट शक्ति खर्च करता है। शक्ति खर्च भी हमें दे रखा है, 27 किलोवाट शक्ति खर्च कर रहा है, ठीक है, पावर कंजप्शन कर रहा है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। सबसे पहले हमें निकालनी है लाइन धारा, उसके बाद फेज धारा, उसके बाद प्रत्येक कुंडली की प्रतिबाधा, प्रत्येक कुंडली का प्रतिरोध, प्रत्येक कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात हमें निकालना है, ठीक है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। इसको मैं सोल्व करके बताऊंगा। डेल्टा का संयोजन मैं आपको हल करके बताता हूं, आप स्टार का हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा आपको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं, मेरे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है सारी वैल्यू मैं नोट कर देता हूं आपको। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो वोल्टेज दे रखी है VL वो कितनी दे रखी है 400 दे रखी है। फ्रिक्वेंसी मेरे पास कितनी है CS, ठीक है, साइकिल पर सेकंड दे रखी है। और क्या है मेरे पास कोस थीटा जो दे रखा है, जो कोस मेरे पास फाई जो है वो मेरे पास है 0.8 है, पश्चगामी है, ठीक है। पश्चगामी मतलब क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर है हमारा। कुंडली है, कुंडली के अंदर तो लैगिंग पावर फैक्टर ही होगा। कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता, लीडिंग पावर फैक्टर होता। ये बात मैंने पहले आपको बता रखी है। शक्ति व्यय जो है, जो कि आगे जो पॉइंट है मेरे पास, पावर व्यय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 27 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट दे रखा है, 27,000 वाट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डाटा हमें दे रखे हैं, इन डाटा के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम बनाते हैं डेल्टा कनेक्शन, हम बना देते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा कनेक्शन मैं बनाता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से डेल्टा कनेक्शन है। इसके अंदर क्या होगा,
अब हमें दे रखी है लाइन वोल्टेज, मतलब कि ये R है, ये Y है, ये B है। लाइन वोल्टेज हमें कितनी दे रखी है? 400 हमें दे रखी है लाइन वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी आपको दे पता है 50 हर्ट्ज है, कोस फाई आपको दे रखा है, पावर वे दे रखी है। अब आपको पता होना चाहिए डेल्टा के केस में, अभी मैंने आपको बताया था लाइन वोल्टेज बराबर होता है हमारा VPH के, फेज वोल्टेज के। ठीक है, 400 लाइन वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज मेरी कितनी होगी? 400 ही होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने कनेक्शन बना दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, अब इस केस के अंदर जो हमारे पास करंट होगा, लाइन करंट क्या होगा? √3 IPH के होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, √3 IPH के होता है हमारा लाइन करंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पूछ रखा आपको शक्ति व्यय निकालना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपको शक्ति व्यय नहीं, सॉरी, लाइन करंट निकालना है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जो कि आपको निकालना है लाइन करंट। ठीक है, अब लाइन करंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता होगा जो आपका शक्ति व्यय होता है, शक्ति व्यय बराबर है हमारे पास VPH IPH। ठीक है, इसके अंदर लाइन निकाला तो हम लाइन की बात करेंगे। ठीक है, IL कोस फाई, ये वैल्यू हमें दे रखी है। शक्ति व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? VL IL कोस फाई। इसके अंदर क्या है मेरे पास? अब हम बात करें फेज की, अगर हम बात करें फेज की, ये मेरे पास लाइन की बात है, लाइन के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे √3 आएगा। अगर हमें सिर्फ यहाँ पर फेज की बात करते हैं तो मैं क्या यहाँ पर लूँगा? फेज वोल्टेज, यहाँ पर भी क्या है? फेज करंट में वैल्यू लिखूँगा। ठीक है, फेज करंट लिखूँगा, टोटल मेरे पास शक्ति व्यय कितना होगा? 3 से इसको गुना करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास? यहाँ पर मैं IPH निकाल देता हूँ सबसे पहले मैं। तो IPH निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? शक्ति व्यय के सारे जो और फैक्टर वो डिवाइड में हो जाएंगे, मतलब पावर जो है हमारे पास, पावर के सारे डिवाइड में हो जाएंगे। 3 VPH कोस फाई। ठीक है, पावर कितनी दे रखी है हमें? शक्ति व्यय कितना दे रखा है? 27,000। ठीक है, 3 गुना में VPH कितनी है? 400। कोस फाई कितना दे रखा है? 0.8। अब हमारा जो IPH निकल जाएगा उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। IPH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.125। 28.125 एम्पियर हमारा फेज करंट निकल जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है? लाइन करंट निकालना है। अब हमें लाइन करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमारे पास IL बराबर क्या होता है? √3 गुना में IPH होता है। ये मैंने आप यहाँ पर लिखा है √3 गुना में IPH। तो IPH हमारा क्या बना है? ये बना है। तो इसको मैं इसके साथ गुना करूँगा √3 के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 48.7 एम्पियर। ये मेरे पास क्या है? लाइन करंट निकल जाएगा। काफ़ी इजी है, सेम फॉर्मूला मैंने पीछे जो यूज़ किया था वही यूज़ किया है। ठीक है, ये टोटल शक्ति व्यय, तभी मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। अगर एक फेज़ की बात करता तो यहाँ पर 3 नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं जो कि पीछे मैंने बता रखी है सारी बातें। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है आपको? अब निकालना है आपको तीसरे पॉइंट के अंदर जो इम्पीडेंस निकालना होगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट के अंदर आपको निकालना है ZPH। ठीक है, ZPH निकालना है आपको तीसरे पॉइंट के अंदर, इम्पीडेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या है? I बराबर V/Z। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किया था। यहाँ पर Z निकालेंगे तो क्या करेंगे? Z यहाँ पर आ जाएगा, I यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा? VPH बटा में IPH। ठीक है, ये वाला क्या है फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो VPH कितना दे रखा है हमें? VPH हमारा कितना होगा? 400 होगा। IPH हमारा कितना है? IPH हमने अभी निकाल लिया है 28.125। IPH हमारा है 28.125। इसको हम हल करेंगे तो 400 बटा में 28.15 को हल करेंगे तो 14.2 ओम मेरे पास क्या है? Z की वैल्यू निकल जाएगी, ZPH की, फेज इम्पीडेंस की। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस। फेज जो है, फेज प्रतिरोध निकालना है आपको। फेज प्रतिरोध किस तरह से निकाल सकते हैं? हमें पता है फॉर्मूला होता है कोस पाई R बटा में Z। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। तो कोस फाई बराबर R बटा में Z। यहाँ पर हमें R निकालना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा Z। ठीक है, ZPH जो होगा ये फेज होगा। तो अब मैं निकालूंगा RPH।
तो RPH बराबर क्या होगा, कोस फाई गुणा में ZPH। कोस फाई कितना दे रखा है हमें, कोस फाई हमें दे रखा होगा शायद ये रहा 0.8 और ZPH अभी हमने निकाला है 14.2। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी 11.377। वो हमारे पास क्या होगी 11.377। आर है तो ओम वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी ओम के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, फिफ्थ पॉइंट दे रखा है आपको निकालना होगा XPH। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपके पास XPH आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो XPH का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो आपको प्रतिबाधा दे रखी है फेज की प्रतिबाधा वो आपको निकालनी है। ये किस तरह से निकालेंगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी एक, Z बराबर क्या फॉर्मूला था, RPH का स्क्वायर प्लस में क्या था XPH का स्क्वायर, ये रूट सभी का। ठीक है, मैं रूट को हटाकर यहाँ पर ले जाता हूँ इस साइड में रूट। ठीक है, रूट को मैंने हटा दिया तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया इसके। ठीक है, ZPH के मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। मुझे निकालना है XPH। ठीक है, XPH निकालूंगा तो R को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ZPH का स्क्वायर ये इस साइड आकर माइनस में RPH का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, XPH का स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो इस पूरे का क्या है रूट बनेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा XPH। तो मुझे XPH ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, मुझे निकालना है XPH जो कि आपको दे रखा होगा, प्रतिघात निकालना है मुझे ये। ठीक है, प्रतिघात होता है ये होती है प्रतिबाधा। ठीक है, तो अब मुझे प्रतिघात निकालना है तो इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, XPH बराबर में ZPH कितना है मेरा, ZPH हमने निकाल रखा है 14.2 का स्क्वायर करना है, प्लस माइनस में है सॉरी, RPH कितना होगा हमारा, RPH शायद हमने निकाल रखा होगा, ये रहा RPH, ये मेरे पास क्या है 11.377 का स्क्वायर करना है और टोटल क्या है हमारे यहाँ पर रूट होगा, ये रूट हमें दे रखा है। अब इन दोनों को मैं हल करूँगा तो मेरे पास जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर होगा मेरे पास 8.496 ओम। ये मेरे पास क्या है XPH बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या ये लास्ट वाला जो मेरे पास केस था वो भी हमने हल कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारे जो मैंने टॉपिक करवाए हैं आपको, ये स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चंस किया है, ये समझ में आया है आपको। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप बता सकते हो। ठीक है, बेझिझक आप कमेंट करना, अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट भी था, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ नहीं पूछेंगी। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो उसके अंदर क्या है, या तो आपको लाइन करंट पूछ ले या आपको क्या पूछ ले फेज करंट पूछ ले, इनमें से एक वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको क्या है मैंने 5 जो वैल्यूज़ है वो निकाल कर बताइए कौन कौन सी वैल्यू किस तरह से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन लगा काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।